नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। समय सीमा निर्धारित होने के कारण मैं संक्षिप्त में आपको विषय की जानकारी देना चाहूँगी। हमारा आज का विषय है नटखट खरकू। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि यह खरकू कौन था और ये नटखट क्यों था। एक घना जंगल था जहाँ सभी पशु पक्षी बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश का परिवार भी रहता था, जिसमें खरकू नामक एक खरगोश का बच्चा था। वह बड़ा ही नटखट था। वह सारा दिन इधर उधर उछल कूद करता था, जिसकी वजह से उसका नाम नटखट खरकू पड़ गया। एक दिन खरकू के माता पिता भोर में बाहर चले गए और जब भी वे बाहर जाते थे तो खरकू को पड़ोस के पशु पक्षी किट्टी गिलहरी और हैरी तोता के पास छोड़ जाते थे। उस दिन भी वे लोग खरकू को किट्टी गिलहरी की देखरेख में छोड़ गए थे, परंतु शाम होने तक वे वापस लौट कर ना आ सके। तभी खरकू बड़ा उदास हो गया। उसे यह लगने लगा कि उसके माता पिता कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वह पागलों की तरह अपने माता पिता को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु उसे कहीं भी अपने माता पिता दिखाई न दिए। हैरी तोता और किट्टी गिलहरी दोनों उसे समझाते थे कि वह उदास ना हो, उसके जल्दी आ जाएंगे, परंतु बच्चे का मन तो माता पिता के लिए तड़पता ही है। तो वह उदास होकर बैठ गया और जब बहुत देर हो गई तब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके माता पिता कहाँ चले गए। हैरी तोता और किट्टी गिलहरी उसे बार बार समझाते थे कि वह उदास ना हो, उसके माता पिता ज़रूर आ जाएंगे, परंतु शाम से रात हो गई और उसके माता पिता लौट कर नहीं आए। सुबह सभी चिंतित हो गए। जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए और वह सोचने लगे, अगर खरकू के माता पिता वापस नहीं आएंगे तो क्या होगा। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। वे सोच रहे थे कि खरकू बहुत ही उदास है, अगर वे वापस ना आए तो क्या होगा। तभी दूर में उन्होंने देखा कि उसके माता पिता आ रहे हैं। खरकू जैसे ही उन्हें देखता है, उनसे जाकर लिपट जाता है और वो बहुत खुश होता है। और सभी पशु पक्षी खरकू के माता पिता से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि वे रात को घर न लौट कर आए। तभी खरकू के माता पिता रात की सभी कहानी सुनाने लगे। वे कहने लगे कि वे जंगल से दूर एक खेत पे चले गए थे। वहाँ लाल लाल गाजर को देखकर वे खाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वे लाल लाल गाजर खाते हैं, वहाँ पर किसान का बेटा आ जाता है, जो उन्हें खूब मारता है और पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। रात भर उसी में वे बंद थे और सुबह दरवाज़ा खुला तो छिप छिपाकर किसी तरह भाग कर आ गए। खरकू को बहुत क्रोध आता है। वो कहने लगता है कि वे ऐसे बच्चों के साथ कभी भी नहीं खेलेगा जो पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करते। अर्थात बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी तो बोल नहीं सकते, परंतु उनमें प्राण होते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, उनके परिवार होते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए और उन पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।